ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमन् व्यास ऋषये नमः। श्री सुखदेव ऋषये नमः। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमाराय नमो नमः। नारदाय ऋषये नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमो नमः। ओम विष्णवे नमो नमः। ओम विष्णवे नमो नमः। आज पवित्र श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और माँ जगदम्बा के कृपा प्रसाद में सत्यचित्त आनंद स्वरूप भगवान की अत्यंत करुणा बरस रही है। आज भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण पाठ का 16वां दिन है। आज की कथा नवम स्कंध से प्रारंभ होती है और इस नवम स्कंध के प्रथम अध्याय में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा है। राजा परीक्षित ने जब महाराज सुखदेव जी से यह प्रश्न किया कि आप सृष्टि में मनु और उनकी वंशावली का वर्णन करें, तो सुखदेव जी ने महाराज ने कहा कि हे राजन, सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था। जीव मात्र के आश्रय केवल भगवान ही थे। उनकी नाभि से सुवर्णमय पिंड ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से मरीचि हुए और मरीचि के कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए। कश्यप ऋषि को दक्ष की पुत्री अदिति से विवाह हुआ और कश्यप तथा अदिति के पुत्र सूर्य जो विवस्वान मनु के नाम से प्रसिद्ध थे उत्पन्न हुए। आज उन्हीं की कथा इस पारायण पाठ में प्रारंभ हो रही है। आइए इस पारायण पाठ का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैटभारे, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष जगदीश रक्ष। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्याण्य अनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कुलाकृतानि च। यो असौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविणेश्वरः, ज्ञानं यो अतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया, स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतं। त्वत्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः, तेषां वंशं पृथग् ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च। कीर्तयस्यैव महाभाग नित्यं श्रूयतां नहि। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्य नाश्च ये, तेषां न पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। सूत उवाच एवं परीक्षिता राजा वदसि ब्रह्मवादिनां, पृष्ठः प्रोवाच भगवान् शुकः परम धर्मवित्। श्रीशुक उवाच श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप, न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षैः शतैरपि। परावरेषां भूतानाम् आत्मा यः पुरुषः परः, स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्य किञ्चन। तस्य नाभेः समभवत् पद्मकोशो हिरण्यमयः, तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः।
मरीचिर्मनस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततोदित्यां विवस्वान् भवतः सुतः ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत श्रद्धायां जनयामास 10 पुत्रान् चयात्मवत्। इस विवस्वान मनु अर्थात सूर्य के श्राद्ध देव हुए और श्राद्ध देव से श्रद्धा की शादी हुई। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्टधृकरुशौकान् नरिष्यन्तं प्रसदं च नभगं च कविं विभो अप्रजस्य मनोपूर्वं वसिष्ठो भगवान् किल मित्रावरुणयोरिष्टिं प्रजार्थमकरोत् प्रभुः। इनसे नभग की उत्पत्ति हुई। नभग की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप कुछ ऐसा यज्ञ, कुछ ऐसा सत्कर्म का उपदेश दें जिससे मेरे यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हो। वशिष्ठ जी ने उन्हें मित्रा वरुण यज्ञ करने की सलाह दी। ततः श्रद्धा मनो पत्नीं होतारं समयाचत दुहित्र अर्थमुपादाय प्रणिपत्य पयोव्रताः। अब उस यज्ञ में जो होता बनाए गए उनसे श्रद्धा जाकर निवेदित करती हैं कि हे यज्ञकर्ता, हे हमारे अभिष्ट, आप कुछ ऐसा करें कि हमारे यहाँ पुत्र नहीं पुत्री पैदा हो। प्रेषितो अर्ध्वयुर्णां होता ध्यायंस्तत सुसमाहितः हविषि व्यचरत्तेन वखटकारं गुणद्विजः। उस होता ने अग्नि को स्वाहा करने की जगह हुम बखट मंत्र के अंत में लगाया जाने वाला यह जो अक्षर है हुम बखट, बखटकार का प्रयोग किया। हो तो तद व्यभिचारेण कन्येला नाम सा भवत। तो उनके यहाँ इस प्रकार से याज्ञिक अशुद्धि करने के कारण इला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। ताम विलोक्य मनुप्राह नाते हृष्ट मना गुरुम भगवद किमिदं जातम कर्म यो ब्रह्मवादिनां विपर्य महो कष्टम मैवं स्याद वह ब्रह्म विक्रिया। यूयं मंत्र विदो युक्तास्तपसा दग्ध किल्विषाः कुतः संकल्प वैषम्य नृतं विबुधेष्विव तस्मिन् तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान् प्रपितामहः होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभासे रविनन्दनम्। एतत् संकल्प वैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्येतु सुप्रजास्त्वं स्वतेजसाः। जब राजा नभग को यह प्राप्त हुआ कि यह तो होता के व्यतिक्रम करने से हमारे यहाँ पुत्र के जगह पुत्री उत्पन्न हुई है, तो उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया। एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायशाः अस्तौ सीदादि पुरुष मिलायाः पुंस्त कामया तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान हरिरीश्वरः ददा विलाभवत तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः। अब भगवान की शक्ति, कुलगुरु की शक्ति से भगवान वशिष्ठ जी ने जो राजा से संकल्प कराया, उस संकल्प को हरि ने, परमात्मा ने, भगवान ने पूरा किया और वह जो इला नाम की पुत्री थी वह सुद्युम्न नाम का पुरुष बन गया। स एकदा महाराजा विचरन् मृगयां वने भृतः कतिपयामात्यैरश्वमारुह्य सैन्धवं प्रगृहं रुचिरं चापं सरांश्च परमाद्भुतान् दंसितो अनुमृगं वीरो जगाम दिशमुत्तरां। सकुमारो वनं मेधो रथस्तात प्रविवेशः यत्रास्ते भगवान् सर्वो रममाणः सहो मया तस्मिन् प्रविष्ट एवासो सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत स्त्रियमात्मानम् अश्वं च वडवां नृप तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिंग विपर्ययं दृष्ट्वा विमनसो भुवन् वीक्षमाणाः परस्परम्। अब यह सुद्युम्न नामक राजा वन में विचरते विचरते उसी स्थान की तरफ चला गया जहाँ भगवान भोलेनाथ
माता पार्वती के साथ एकांत में और निषिद्ध वन में विहार कर रहे थे। उस निषिद्ध वन की सीमा में घुसते ही राजा सुद्युम्न पुनः स्त्री बन गया। राजोवाच कथमेवं गुणोदेशः केन वा भगवत्कृतः प्रश्नमेनं समाचक्ष परं कौतूहलं हिनः। श्रीशुक उवाच एकदा गिरिशं द्रष्टुं ऋषयस्तत्र सुब्रताः दिशो वितिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमम्। तान् विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता भृशं भर्तुरङ्कात् समुत्थाय निविमाश्वथ पर्यधात। ऋषयो अपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः निवृत्ताः प्रययुस्तस्मान्नरनारायणाश्रमं। तद इदं भगवान् नाह प्रियायाः प्रियकाम्यया स्थानं यः प्रविशेदेतत् स वै योषिद भवेदिति। तत ऊर्ध्ववनं तद वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चानुचर संयुक्ता विचचार वनादत्वनम्। अथ तामाश्रयाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमदोत्तमां स्त्रीभिः परिवृत्तां वीक्ष्य चकमे भगवान् बुधः। शापि तं चकमे शुभ्रुः सोमराजसुतं पतिं स तस्यां जनयामास पुरूरवसात्मजम्। एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृपः सस्मार स्वकुलाचार्य वसिष्ठमिति शुश्रूषम्। स तस्य तां दशां दृष्टां कृपया भृत्पीडितः सुद्युम्नस्याशयन् पुंस्त्व उपाधावत शङ्करम्। तुष्टस्तस्मै च भगवान् ऋषये प्रेमावहन् स्वां च वाचमृतां कुर्यन् इदमाह विशाम्पते मासं पुमान् स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः। इत्थं व्यवस्थया कामं सोद्युम्नो अवतु मेदिनीम्। आचार्य अनुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया पालयामास जगतिं नाभ्यनन्दन स्मतं प्रजाः। तस्योत्कलो गयो राजन् विमलश्च सुताश्रयः दक्षिणापथ राजानो बभूर्धर्मवत्सलाः। ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभु पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्। श्री महापुराणे पारमहंस्या संहितायां नवम स्कंधे इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। ओम विष्णवे नमः।